92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा। और अब मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ स्नेहवीर गोसाई की लिखी कहानी एक सपना है मेरा, बिना किसी एड ब्रेक के। सारी दुनिया संडे का इंतजार करती है, लेकिन गौरव को संडे कतई पसंद नहीं। उसका बस चले तो साल के कैलेंडर से सारे संडे गायब कर दे। 6 दिन के दफ्तर के बाद छुट्टी तो उसको भी चाहिए, लेकिन पापा के घर पे रहते वो संडे के मजे कहाँ ले सकता है। हफ्ते के बाकी दिन तो वो रात के वक्त एक आध बार दिखाई देते हैं, लेकिन संडे के दिन वो पूरे वक्त घर पे ही रहते हैं। उनकी मौजूदगी में घर पे म्यूजिक सिस्टम का वॉल्यूम तेज नहीं हो सकता, कोई खुल के हंस नहीं सकता, टीवी पे गानों और फिल्मों की जगह जंगली जानवर दिखाई देते हैं। इसलिए गौरव कोई ना कोई बहाना करके संडे के दिन घर से गायब रहता है। मगर इस संडे को उसके पास कोई बहाना नहीं था, क्योंकि इस संडे उसके नए घर में गृह प्रवेश की पूजा होनी थी। गौरव अपनी बाइक पे सुबह से कभी ये सामान कभी वो सामान लाद के घर ला रहा था। इतना सामान ले आने पर भी पूजा की कोई ना कोई सामग्री रह ही जाती थी। कभी घी खत्म हो गया, कभी समिधा कम है, तो कभी कुछ तो कभी कुछ। पापा बात बात पे कभी मम्मी को कभी गौरव को डांटते। एक अकेले दादाजी थे जो उनको शांत करवा रहे थे। अरे पूजा हो रही है शंकर, कल से पूजा का माहौल खराब होता है। यज्ञ खत्म हो जाने के बाद हवन के धुएं को पूरे घर में फैलाया गया। प्रसाद लेने के बाद गौरव ने दादाजी से पूछा, दादाजी भगवान तो भाव के भूखे हैं, क्या सिर्फ एक दिया जला के उनकी पूजा नहीं हो सकती? इतना इंतजाम जरूरी है क्या? दादाजी ने हंस के जवाब दिया, पूजा तो इंसान अपनी तसल्ली के लिए करता है बेटा, जिसको जितने में संतोष मिले उतनी करवा लेता है। प्रसाद का बताशा खाते हुए गौरव ने कहा, पापा तो ऐसे नाराज हो रहे थे जैसे एक सामग्री कम पड़ गई तो पूजा हो ही नहीं पाएगी। तभी बुआओं के गैंग से हंसी का फुहारा छूटा और सबका ध्यान उनकी तरफ चला गया। बरेली से आई अनीता बुआ ने कहा, घर में ऐसे उलझे हैं कि निकल ही नहीं पाते, अब तो गौरव की शादी में ही आना हो पाएगा। गौरव की शादी का जिक्र आते ही बहस को एक नया मोड़ मिल गया। चचेरों और ममेरों में सबसे बड़ा था गौरव। उसकी शादी के पुलाव बहुत पहले से पकाए जा रहे थे। बातचीत बमुश्किल आधे घंटे चली होगी कि बुआओं ने रिश्ते बताने भी शुरू कर दिए। अरे हमारे पड़ोसी हैं कपूर साहब, उनकी बेटी एमबीए कर रही है, बड़ी सुशील लड़की है, भैया कहो तो बात चलाऊं। गौरव के पापा कृपाशंकर मल्होत्रा ने सवाल टाल दिया, अरे आजकल के बच्चे अपने लिए पहले ही ढूंढ लेते हैं। उस समय तो बात आई गई हो गई, लेकिन कृपाशंकर ने मन ही मन ख्याल पक्का कर लिया। थोड़ी देर बाद उन्होंने गौरव को बुलाया और पूछा, तो गौरव शादी का क्या ख्याल है? कोई देखी है तो बताओ, नहीं तो बुआ के हाथ में तुम्हारी पत्री दे दें। गौरव ने कहा, मैं अभी शादी नहीं कर सकता पापा। कृपाशंकर बोले, क्यों नहीं कर सकते? अब तो तुम अपने पैरों पे खड़े हो गए हो, 1 साल से नौकरी कर रहे हो। गौरव ने एक लंबी सांस खींची और कहा, मैंने नौकरी छोड़ दी है पापा। कृपाशंकर गुस्से से लाल हो गए। क्यों? मैंने बहुत कोशिश की पापा, लेकिन अब मेरा मन नहीं लगता काम में। मन नहीं लगता मतलब? नौकरी कोई मन बहलाने की चीज है क्या? पापा भी घर में मेहमान है, मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। अपने बेटे की ये बात सुनकर कृपाशंकर एकदम चुप रह गए। अपने बेटे की शादी को लेकर संजोए गए सारे अरमान टूट के बिखर गए थे। घर की खुशी जैसे एक पल में गायब हो गई थी। आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पे। गृह प्रवेश की पूजा और फंक्शन खत्म हो चुका था। अगली दोपहर तक सारे रिश्तेदार भी घर जा चुके थे। मेहमानों को छोड़ने के बाद जब गौरव वापस लौटा तो कृपाशंकर मेहमानों के तोहफों को संभालने में लगे थे। उसके हाथ में पानी का ग्लास देते हुए माँ ने कहा, तूने छुट्टी के लिए अपने दफ्तर में बता दिया था ना? गौरव पानी पीते पीते रुक गया। कृपाशंकर वहीं खड़े थे। कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा गई। गौरव ने आखिरी घूंट भरते हुए कहा, माँ मैंने नौकरी छोड़ दी है। क्या वो बेटा, कोई बात हो गई क्या? कृपाशंकर भी शांत होकर गौरव के जवाब का इंतजार करने लगे। वो बोला, माँ मैं कुछ करना चाहता हूँ, अपने मन का करना चाहता हूँ। 25 साल से भटक रहा हूँ, डिग्रियाँ ले ली हैं, कितनी नौकरियाँ बदल दी हैं, लेकिन मैं इन सब कामों के लिए नहीं बना हूँ। मैं नौकरी तो कर रहा हूँ पर खुश नहीं हूँ। कृपाशंकर बोले, तो तुम करना क्या चाहते हो? मैं एक्टिंग करना चाहता हूँ पापा। कॉलेज के दिनों से ही थिएटर के दोस्त हैं, मेरी टीचर, दानी बुआ, यहाँ तक कि माँ भी चाहती थी कि मैं एक्टिंग करूँ, लेकिन मैंने अपनी ख्वाहिश को दबा के नौकरी कर ली। अब मुझसे नहीं होता है, मैं एक बार कोशिश करना चाहता हूँ।
बेटा आसमान में मत उड़ो, ये सब चीजें दूर से देखने में अच्छी लगती हैं। एक्टिंग करने का शौक है तो शनिवार इतवार को पार्ट टाइम थिएटर कर लो। मैं सारी जिंदगी कुर्सी घिसते घिसते नहीं काट सकता पापा। गौरव की आखिरी बात कृपाशंकर की संवेदना को गहरे तक छू गई थी। काफी देर तक उनकी निगाहें अपलक दीवार पर टिकी रहीं, जैसे जिंदगी के गणित में गलतियां तलाश कर रहे हों। आखिर में बोले, ठीक है जो करना है करो, लेकिन याद रखना घर से तुमको एक पैसा नहीं मिलेगा। गौरव बगैर कुछ कहे चला गया। उस रात गौरव दादाजी के साथ छत पे लेटा हुआ था। तारों की ओर देखते हुए दादाजी ने कहा, देख बेटा, तेरे बाप ने बहुत दुख सहे हैं। वो तुझको वो जिंदगी दे रहा है जो मैं उसको नहीं दे पाया। वो जवानी के दिनों से ऐसा ही है, अब इस उम्र में बदलना बहुत मुश्किल होता है बेटा। गौरव ने खींच के कहा, ठीक है वो जैसे हैं वैसे रहें, पर हमें क्यों अपने जैसा बनाना चाहते हैं। गौरव के ऊपर अपने फैसले को सही साबित करने की चुनौती थी। एक्टिंग की सही समझ के लिए उसने एक एक्टिंग स्कूल भी ज्वाइन कर लिया। घर में केवल 2 ही लोग थे जिनको गौरव पे भरोसा था, एक गौरव की माँ और दूसरे उसके दादाजी। उस दिन गौरव की पहली क्लास थी। अपनी मेहनत से कमाए सारे पैसे उसने ग्रूमिंग क्लासेस में लगा दिए थे। आज उसके पास वहां जाने तक के पैसे नहीं थे। चाहता तो दादाजी या माँ से ले लेता, मगर पापा की बात उसकी खुददारी को ललकार रही थी। क्लास में जाने के पहले उसने दादाजी का आशीर्वाद लिया। जब भी गौरव घर से निकलता था तो दादाजी आदतन पूछ लिया करते थे, बेटा पैसे हैं तेरे पास। गौरव इस इंतजार में था कि दादाजी आज भी पूछ लें। इस उम्मीद से थोड़ी देर रुका रहा, लेकिन जब दादाजी ने कुछ नहीं पूछा तो वो सोचने लगा कि आज बस में बगैर टिकट ही सफर करना पड़ेगा। दरवाजे से निकलने ही वाला था कि दादाजी की आवाज आई, गौरव। गौरव रुक गया। चुपके से उसके हाथ में कुछ रुपए पकड़ाते हुए दादाजी बोले, मुझको मालूम है तेरे पास पैसे नहीं है, जा खुशी खुशी जा, अच्छा करना। आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पे। गौरव की नौकरी छोड़ने के बाद कृपाशंकर काफी परेशान रहने लगे थे। एक दिन सवेरे पौधों को पानी दे रहे थे तो पड़ोस के मिश्रा जी गेट खोल के आए। बोले, बधाई हो मल्होत्रा जी, बधाई हो। कृपाशंकर सोच में पड़ गए, किस बात की बधाई। मिश्रा जी ने मिठाई का डब्बा खोल दिया। अरे पहले आप मुंह तो मीठा कीजिए। अरे भाई आपका भतीजा अमेरिका जा रहा है। कृपाशंकर फिर सोच में पड़ गए, मेरा भतीजा। मिश्रा जी बोले, अरे भाई आपका भतीजा मतलब हमारा लड़का अमितेश, उसका प्रमोशन हो गया। कृपाशंकर भरे मुंह से बोले, बधाई हो मिश्रा जी। भाई सब आप लोगों के आशीर्वाद का फल है। अच्छा गौरव नहीं दिखाई दे रहा? पहले तो कभी कभार मुलाकात हो जाती थी, क्या कर रहा है आजकल? अचानक कृपाशंकर को वो मिठाई कड़वी लगने लगी थी। एक बार में उसको पूरा निगल के बोले, नौकरी छोड़ दी है, कहता एक्टिंग करूंगा। मिश्रा जी चिंता जताते हुए बोले, ये आजकल के लड़के चमक धमक को ही सब कुछ समझते हैं। हमारा छोटा भी कहता था कि पापा गाना गाऊंगा, हमने तो साफ मना कर दिया। तभी अंदर से कृपाशंकर जी की पत्नी साधना की आवाज आई, अरे कब से कह रही हूँ सिलेंडर अंदर रखवा दीजिए, आज नाश्ता नहीं चाहिए क्या? कृपाशंकर मिश्रा जी से इजाजत लेकर अंदर चले गए। बोले, अरे 2 हफ्ते पहले तो लगाया था सिलेंडर, इतनी जल्दी कैसे खत्म हो गया? साधना बोली, वो तो मैं ऐसे कह रही थी तुमको बुलाने के लिए। क्या कह रहे थे मिश्रा जी, इन लोगों को कुछ काम नहीं है क्या? जब देखो दूसरों के मामले में टांग अड़ाते रहते हैं। तो क्या गलत कह रहे थे साधना? अरे भगवान ने अच्छी शक्ल क्या दे दी, नौकरी छोड़ के चले एक्टिंग करने। देखिए मेरे लड़के के बारे में आप कुछ नहीं बोलेंगे, साधना ने कहा। कृपाशंकर का गुस्सा भड़क पड़ा। हाँ मेरा तो कुछ नहीं लगता ना, मैं तो दुश्मन हूं उसका। अपने करियर अपनी जिंदगी के साथ खेल रहा है वो। एक बार उम्र निकल गई तो ना नौकरी मिलेगी ना कोई लड़की उसके साथ शादी करने को तैयार होगी। इतनी देर में गौरव हांफता हुआ घर में दाखिल हुआ। कृपाशंकर पहले से ही भन्नाए बैठे थे। गौरव के पास आते ही बोले, मिश्रा जी का लड़का अमेरिका जा रहा है, गुप्ता जी के लड़के की शादी अगले महीने, सबके बच्चे तरक्की कर रहे हैं, एक हमारे बच्चे हैं कि सुनो गौरव, तुम ये एक्टिंग वगैरह का ख्याल छोड़ दो और अपने लिए नौकरी ढूंढो। गौरव के माथे पर लकीरें उभरने लगी। पापा मैं 2 महीनों से मेहनत कर रहा हूं, आज मेरा ऑडिशन है। मैंने कहा ना तुम ये सब नहीं करोगे। गौरव से रहा नहीं गया, मैं आपसे पैसे तो नहीं ले रहा हूं पापा, फिर आपको परेशानी क्या है? कृपाशंकर गुस्से में उबल रहे थे। ऐसे बात करते हैं? मेरी समझ नहीं आ रहा है, तुम अपनी जिंदगी बर्बाद करने पे क्यों तुले हो? इस बात की क्या गारंटी है कि तुम कामयाब हो जाओगे? गौरव बोला, पापा इस बात की भी क्या गारंटी है कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा?
कृपाशंकर जानते थे कि जवान लड़कों से बातों में जीता नहीं जा सकता। बहस मत करो गौरव, तुम पहले ही अपना बहुत वक्त बर्बाद कर चुके हो। कृपाशंकर को शांत होता देख गौरव ने कहा, पापा आप एक आखिरी बार मुझ पे भरोसा नहीं कर सकते? ठीक है, तुम करना चाहते हो तो मैं तुमको 2 महीने का वक्त देता हूं। अगर इन 2 महीनों में कुछ नहीं हुआ तो तुम अपने लिए नौकरी ढूंढोगे। बोलो, मंजूर है? एक खामोश हामी के साथ गौरव ने पापा की शर्त मंजूर कर ली। कामयाबी की उम्मीद को दिल में संजोकर वो ऑडिशन के लिए निकल पड़ा। आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पे। गौरव जितने जोश के साथ ऑडिशन देने गया था उतनी ही मायूसी के साथ घर लौटा। उसके चेहरे पर थकान तो सबने देख ली थी, लेकिन उस थकान के पीछे छिपी मायूसी को सिवाय दादाजी के कोई नहीं देख पाया। उन्होंने गौरव को बुला के पूछा, बेटा तेरा ऑडिशन कैसा हुआ? ठीक ही हुआ दादाजी। दादाजी बोले, क्या कहा उन लोगों ने? अरे कहा कि मुझको कॉल करेंगे। ये तो अच्छी बात है बेटा, तू उदास क्यों है? अरे दादाजी, कॉल करेंगे का मतलब होता है कॉल नहीं करेंगे, यहाँ कोई ना नहीं कहता। दादाजी अपनी नादानी पे मुस्कुरा दिया। देख बेटा, तुम लोगों का काम कैसा होता है ये तो मैं नहीं जानता। हाँ, मगर इतना जरूर जानता हूं कि पहली बार में किसी को कामयाबी नहीं मिलती। दादाजी की बातें गौरव की टूटती हुई हिम्मत का सहारा बन गईं। गौरव ने अपनी पूरी ताकत अपने काम में झोंक दी थी। किसी जानकार के जरिए दूसरे हफ्ते उसको कुछ काम मिल भी गया था, लेकिन कोई पैसा नहीं मिला। काम और पैसों की तंगी ने उसके भरोसे को तोड़ के रख दिया था। मगर लगातार मिलती नाकामियों से झुंझला के गौरव ने एक दिन एक नौकरी की साइट पे एप्लीकेशन डाल दी। आज बड़े बोझिल मन से वो जॉगिंग के लिए जा रहा था। आंगन में आसन लगाए कृपाशंकर ने उसको रोक के कहा, बेटा दौड़ के साथ सवेरे सवेरे प्राणायाम किया करो, शरीर स्वस्थ रहेगा और बीमारी भी नहीं लगेगी। गौरव ने सिर्फ कह के बात को आई गई कर दिया। कृपाशंकर इस अनदेखी से भड़क गए। क्या यही तो प्रॉब्लम है तुम्हारी? तुमको लगता है तुमको सब कुछ आता है, माँ बाप तो बेवकूफ है। तभी अंदर रसोई से आवाज आई, अरे क्यों सवेरे सवेरे शोर कर रहे हो? प्राणायाम टेंशन कम करने के लिए होता है, टेंशन बढ़ाने के लिए नहीं। ये लो अखबार पढ़ लो। कृपाशंकर अखबार पढ़ने लग गए। थोड़ी देर में उनकी पत्नी चाय लेके आई। चाय का कप हाथ में लेते हुए बोले, देखो ये लड़के की शक्ल कितना हमारे गौरव से मिल रही है। साधना ने पल्लू से हाथ पोंछे और अखबार हाथ में लिया। अरे ये हमारा गौरव है, मुझको कह रहा था किसी एडवर्टाइजमेंट की शूट में गया था और कुछ दिन में उसका फोटो छपेगा। कृपाशंकर अपने चेहरे की खुशी छुपाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। अच्छा ठीक है, तुम जाओ। पत्नी के जाने के बाद थोड़ी देर तक उसी पेज को देखते रहे। अचानक खड़े होकर चिल्लाए, मिश्रा जी। सवेरे की वॉक पे निकल रहे मिश्रा जी आवाज सुन के अचानक रुक गए। कैसे मल्होत्रा साहब? कृपाशंकर चुपचाप अखबार का पन्ना हाथों में दबाकर मिश्रा जी के पास गए और बोले, बधाई हो मल्होत्रा जी। मिश्रा जी चौंक के बोले, अरे किस बात की? अरे मिश्रा जी, आपके भतीजे की तस्वीर अखबार में छपी है। आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पे। अखबार को टेबल पर रख देने के बाद कृपाशंकर अपने रोज के रूटीन में लग गए। फोटो के बारे में उन्होंने किसी से कोई बात नहीं की। नाश्ता करने के बाद सारा सामान समेट के दफ्तर के लिए निकलने ही वाले थे कि उनको कुछ याद आ गया। लौट के वापस आए, अखबार का वो पन्ना चुपके से अपने बैग में रख लिया जिसमें गौरव की तस्वीर छपी थी। रसोई के एक कोने से साधना उनको देख के मुस्कुरा रही थी। शाम को गौरव घर लौटा तो उसके चेहरे पे खुशी नाच रही थी। आते ही उसने दादाजी के पैर छुए और इससे पहले वो कुछ बताता, दादाजी बोल पड़े, बेटा गौरव तेरी फोटो अखबार में छपी है, पता है? शंकर तेरी फोटो सबको दिखा रहा था। गौरव ने खुशी से झूमते हुए कहा, दादाजी मेरे पास उससे भी बड़ी खबर है, मुझे मुंबई से काम का ऑफर आया है। मुझे 8-10 हजार रुपयों की जरूरत है, इसी हफ्ते जाना है, वहां रहने का कुछ इंतजाम करना पड़ेगा। दादाजी का मुस्कुराता हुआ चेहरा अचानक उदास हो गया। बेटा मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, आखिरी वक्त में मैं तुझको अपने पास देखना चाहता हूँ। गौरव ने दादाजी का हाथ अपने हाथ में लिया और बोला, दादाजी मैं हमेशा के लिए थोड़े जा रहा हूँ। कुछ देर तक खामोश रह के दादाजी ने पूछा, तूने शंकर को बताया? आप क्या चाहते हो, दोबारा झगड़ा हो जाए? इतना बड़ा फैसला ले रहा है, अपने पापा को बताएगा भी नहीं।
बताऊंगा दादाजी, लेकिन उनका मूड देख के। आप पैसों का इंतजाम कर दोगे ना? बेटा, मेरी पासबुक तो शंकर के पास ही है। अगर पैसे निकालूंगा तो उसको पता चल जाएगा। तो एक काम कर, अपनी माँ से मांग ले। गौरव ने अपनी समस्या माँ को बताई तो माँ मुस्कुरा के बोली, तू चिंता मत कर, मैं इंतजाम कर दूंगी। मगर तेरे पापा को बताना जरूरी है, नहीं तो बाद में वो मुझ पर बहुत गुस्सा करेंगे। बात अभी खत्म हुई ही थी कि दरवाजे की घंटी बजने लगी। कोई बड़ा बेसब्र होकर घंटी बजाया जा रहा था। साधना ने दरवाजा खोला। सामने कृपाशंकर को देख के नाराज हो गई। ऐसी क्या बेसब्री हो गई आपको? अरे जलेबी ठंडी हो रही थी, जल्दी से प्लेट में डाल के ले आओ। थोड़ी देर में ही सारा परिवार बैठ के जलेबी का आनंद ले रहा था। गौरव को वहां ना देख के कृपाशंकर बोले, गौरव कहाँ है? साधना बोली, जी वो तैयारी कर रहा है। किस चीज की तैयारी? उसे बंबई से कोई काम का ऑफर आया है, 2-4 दिन में जाना है। इतना सुनते ही कृपाशंकर ने हाथ में उठाई जलेबी वापस प्लेट में रख दी। वो उठे और अपने कमरे में चले गए। साधना उनके पीछे पीछे कमरे में गई और बोली, ऐसे क्यों चले आए आप? तो और क्या करूं, जब सब कुछ हो गया है तब मुझको बताया जा रहा है। मैं भी इस घर का कुछ लगता हूं कि नहीं? अरे आज ही तो पता चला है, साधना ने कहा। कृपाशंकर पे कोई असर नहीं पड़ा। यहां काम कर तो रहा था, तो वहां काम करने की क्या जरूरत है? पता नहीं क्या चाहता है लड़का। साधना ने कहा, वो सवेरे से परेशान है, आप उसको इस वक्त कुछ मत कहिएगा। कृपाशंकर सारी शाम कमरे के बाहर नहीं निकले। पुराने बक्से की गहराइयों में दबे एक एल्बम को निकालकर तस्वीरों को देखने लगे। परिवार की पुरानी तस्वीरों में गौरव का बचपन देख रहे थे। जिस पन्ने में गौरव की कोई तस्वीर नहीं होती, उसको पलट देते। सोच रहे थे कि एक जमाने में अपने बेटे के लिए सुपर हीरो रहे उसके पापा आज एक पुरानी तस्वीर से ज्यादा कुछ नहीं है। एक ऐसी तस्वीर जिसको न फेंका जाता है, न कभी निकाल के देखा जाता है। आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पे। गौरव के जाने की बात सुनकर घर में एक अजीब तरह का माहौल हो गया था। खुशी और दुख के बीच का कोई भाव दादाजी और साधना के मन में छाया था। कृपाशंकर तो जैसे भाव शून्य हो गए थे। उन्होंने टीवी देखना, अखबार पढ़ना सब छोड़ दिया था। दादाजी समझते थे कि कोई दुख कृपाशंकर को भीतर तक साल रहा है। एक शाम जब कृपाशंकर दफ्तर से लौटे तो दादाजी ने उनको अपने कमरे में बुलाया और कहा, तू आजकल इतना परेशान क्यों रहता है? कृपाशंकर ने कोई जवाब नहीं दिया। अरे गौरव की चिंता मत कर, वो बड़ा हो गया है, दादाजी बोले। कृपाशंकर ने अपना बैग टेबल पर रखा और कहा, अपनी जिंदगी के साथ खेल रहा है वो बाबूजी। अब कहता है बंबई जाएगा, कैसे रहेगा वहां, क्या खाएगा? कोई जानकार भी नहीं उस शहर में। अब आप ही उसको समझाइए। दादाजी ने मुस्कुरा के कृपाशंकर की तरफ देखा, बोले, मेरे समझाने से जब तू नहीं माना तो वो कैसे मानेगा? तेरा ही तो बेटा है। दादाजी की बात सुन के कृपाशंकर उदास हो गए। हाँ, मुझसे गलती हुई थी बाबूजी। मैंने आपकी गाढ़ी कमाई अपने बिजनेस में डुबो दी थी, लेकिन मैं नहीं चाहता कि गौरव ऐसी कोई गलती करे। दादाजी बोले, शंकर, कामयाबी के लिए कोशिश करनी बहुत जरूरी है। तूने कोशिश की ना, एक बार गौरव को भी कर लेने दे। जिद करने की आदत तो तुझसे ही आई है उसमें। कृपाशंकर कुछ देर शांत रहे, फिर बैग उठाया और अपने कमरे में चले गए। गौरव के जाने में सिर्फ एक दिन रह गया था। अपने बैग का बढ़ता हुआ बोझ देखकर गौरव बोला, अरे माँ, अचार मत रखो, अचार वहां भी मिल जाएगा, और थोड़े दिन के लिए तो जा रहा हूं। ये घर का अचार है, उसकी माँ ने कहा। बाजार के अचार में पता नहीं क्या क्या मिला होता है। अपने बैग में माँ का ढेर सारा प्यार भर के जा रहा था गौरव, लेकिन पिताजी की चुप्पी भी उसको कहीं ना कहीं खल रही थी। खुश ना होते, डांट लेते, तब भी उसको तसल्ली हो जाती। रात जब घर का सारा काम खत्म करके साधना कमरे में आई तो कृपाशंकर ने कहा, कब जा रहा है? साधना बोली, कल दिन की ट्रेन है। कृपाशंकर ने कहा, पैसे वैसे हैं उसके पास? खुद ही क्यों नहीं पूछ लेते उससे? साधना ने कहा। कृपाशंकर ने कोई जवाब नहीं दिया। उनको पूरी रात नींद नहीं आई। सुबह उठकर दफ्तर जाने लगे तो साधना बोली, गौरव से मिलके नहीं जाओगे? कृपाशंकर ने कहा, वो घर पे नहीं है। दिन में जब अपने दोस्तों से मिलकर गौरव वापस लौटा तो दरवाजे से ही चिल्लाया,
माँ जल्दी से खाना लगा दो। माँ ने खाना लगाया ही था कि दरवाजे की घंटी बजी। दरवाजा खोला तो कृपा शंकर खड़े थे। उन्हें दोपहर में घर पे देख के साधना को बड़ा आश्चर्य हुआ। बोली, क्या हुआ, तबीयत तो ठीक है? कृपा शंकर ने कहा, गौरव चला गया? नहीं, खाना खा रहा है। कृपा शंकर ड्राइंग रूम में बैठ गए। थोड़ी देर बाद गौरव को अपनी माँ से कहते हुए सुना, माँ फिर वही बात, मैं कोशिश करने जा रहा हूं बस। अगर नहीं कामयाब हुआ तो पापा जो कहेंगे मैं कर दूंगा, लेकिन मेरे दिल में कोई मलाल तो नहीं रहेगा। थोड़ी देर में एक टैक्सी घर के बाहर आकर रुकी। गौरव ने अपना सूटकेस उठाया और टैक्सी की ओर चल पड़ा। आगे का दरवाजा खोला। कृपा शंकर आए और उसको टोका, हमारे साथ बैठो, पीछे हम भी चल रहे हैं। साधना की आंखों में आंसू छलक आए। टैक्सी चल पड़ी। कुछ देर बाप बेटा खामोशी में बैठे रहे। फिर कृपा शंकर बोले, किसी का दिया हुआ खाना मत, अजनबियों से बात मत करना, ट्रेन से हाथ मत बाहर निकालना और बम्बई में संभल के रहना। फिर एक पल रुके, मुस्कुराए और बोले, जा अच्छे से करके आना। बस इतनी सी थी कहानी।